नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वनभूलपुरा में हिंसा के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए हल्द्वानी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों और पत्रकारों से मुलाकात की। को जानकारी है कि ये न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो चल रहा था और ये काम पहले से चल रहा था। और कल जब प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम उसी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, जो अवैध निर्माण था उसको हटाने गई थी, उसके ऊपर पूरा सुनियोजित तरीके से जो ये हमला हुआ है, जिस प्रकार से हमारे पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी और ख़ास तौर से जो हमारे महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको जिस तरह से मारा है, पीटा है, उनके ऊपर हमला हुआ है पत्थरों से और बंदूकों से, ये बहुत ही जितना इसके बारे में खराब कहा जाए वो कम है। हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर ऐसे हालात कभी नहीं हुए। इन्होंने देवभूमि की जो फिजा है, देवभूमि का जो माहौल है, उसको खराब करने का प्रयास किया है। पूरी तरह से कानून तोड़ा है, कानून अपने हाथ में लिया है। और मैंने आज सवेरे कुछ पत्रकार साथियों से बात करी फोन पर, तो उन्होंने बताया कि उनको जिंदा आग में झोंकने का भी प्रयास किया गया पकड़ के। और एसडीएम रेखा कोहली से भी मैंने बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से उनके साथ वहां पर मारपीट हुई है, किस तरफ से आगजनी हुई है, हत्या का किस तरह से प्रयास हुआ है। कानून अपना काम करेगा। इसमें जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई हैं, वाहन जलाए हैं, उसके सारे वीडियो फुटेज, फुटप्रिंट सभी उपलब्ध हैं। उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा और उस पर जो भी कार्रवाई है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। इसके साथ साथ यह भी है कि इतना सारा जो हथियार यहाँ पर था, इस प्रकार से वहाँ पर मारपीट के सामान इकट्ठे किए गए थे, वो सब जांच के विषय हैं। इन सब की जांच होगी और जो कार्रवाई है वो कार्रवाई होगी। कानून अपना काम करेगा। हम जो भी लोग जिसमें हमारे पुलिस के, सामान्य जनता के, आम जनता के लोग घायल हुए हैं, चोट लगी है, उनका हम पूरा ख्याल रख रहे हैं। पत्रकार साथियों का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं और मैंने कहा कि कानून अब अपना काम करेगा। हल्द्वानी हिंसा पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है। प्रशासन ने लोगों से पहले ही सूचित कर दिया था। प्रशासन पर पेट्रोल बम, पत्थरों से हमला किया गया, आगजनी भी हुई। कुछ लोगों ने उत्तराखंड में तनाव पैदा करने की कोशिश की है। कानून इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। पूरी घटना का वीडियो फुटेज निकाला जा रहा है और जिन लोगों ने सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उनसे इसकी भरपाई की जाएगी। हम उन लोगों के साथ हैं जो घायल हुए हैं। पर प्रशासन के द्वारा जो न्यायालय के आदेशों के क्रम में अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा था, अनेक स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया। लोगों ने स्वतः ही अतिक्रमण हटाया क्योंकि प्रशासन ने पहले से सूचना दी हुई थी। कल वनभूलपुरा क्षेत्र में जब पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, वहां पर सुनियोजित तरीके से बमों से, कट्टों से, पेट्रोल बमों से, पत्थरों से प्रशासन की टीम पर बहुत आगजनी भी हुई, हत्या करने का प्रयास भी हुआ, आगजनी हुई। और यहाँ के जो उत्तराखंड राज्य का जो माहौल है, उसको खराब करने का कुछ लोगों ने काम किया है। उनके खिलाफ कानून सख्ती से काम करेगा और पूरी घटना के जो वीडियो फुटेज हैं वो निकाले जा रहे हैं।
जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति को और जो लोगों की निजी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया, उन्हीं से उनकी भरपाई होगी और सख्ती से काम किया जाएगा। पत्रकार साथी और जो अन्य लोग जो घायल हुए हैं, जिनको चोटें लगी हैं, हम उनके साथ हैं, उनकी पूरी देखरेख हम करेंगे। लेकिन जिन्होंने ये गलत काम किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। प्रदेश की विधानसभा से यूसीसी बिल पारित होने के ठीक एक दिन के बाद हल्द्वानी में अराजक तत्वों के द्वारा प्रशासन पर हमला कर दिया गया। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ हल्द्वानी के वनभूलपुर क्षेत्र में अवैध मदरसे और मस्जिद को सरकारी जमीन से हटाने पहुंची थी, लेकिन अराजक तत्वों के द्वारा उनका विरोध किया गया। विरोध ने इतना घातक रूप ले लिया कि लोगों ने पुलिस प्रशासन पर ही पथराव शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने 2 दर्जन से अधिक गाड़ियां और वनभूलपुर थाने में आग लगा दी। क्या यूसीसी पर गुस्सा आया इसलिए हल्द्वानी जलाया? क्या है साजिश का सच? कौन है गुनहगार? हिंसा से हल्द्वानी हल्का, सीएम का बड़ा ऐलान। उपद्रव और अराजकता का क्या है यूसीसी कनेक्शन? तो ये तस्वीर पूरे देश को हैरान परेशान कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड की विधानसभा से यूसीसी बिल पारित होने के ठीक एक दिन बाद हल्द्वानी को अराजक तत्वों ने पूरे हल्द्वानी को हलकान कर दिया। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ हल्द्वानी के वनभूलपुर क्षेत्र में बने अवैध मदरसे और मस्जिद को सरकारी जमीन से हटाने पहुंची, लेकिन अराजक तत्वों द्वारा उनका विरोध किया गया। उपद्रवियों ने 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां और वनभूलपुर थाने में आग लगा दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आला अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में फैसला लिया गया कि हल्द्वानी में कर्फ्यू समेत उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश और स्कूल दफ्तरों को अगले आदेशों तक बंद रखने का फैसला लिया गया। इंटरनेट सर्विस बंद रखी गई है और सीएम धामी ने प्रदेश की जनता से शांति व्यवस्था बनाने की अपील की है। वहीं मुख्यमंत्री के आदेश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार सहित आला अधिकारियों को हल्द्वानी भेजा गया। फिलहाल अभी भी स्थिति गंभीर है और पुलिस व्यवस्था उसे दुरुस्त करने में लगी हुई है। उत्तराखंड में हल्द्वानी की घटना के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है। सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस की चौकसी बढ़ाई गई है। पीएसी मौके पे गई थी, लेकिन जो है कुछ उपद्रवी थे जिन्होंने मौके की तलाश में जो है फायदा उठाया है और जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश किया है। तो ऐसे उपद्रवियों को जो है अराजक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में जो है यूएपीए की जो है धाराएं लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बड़े पैमाने पे उपद्रवी जो हावी थे, पुलिस ने जो है स्थिति को बहुत जल्दी जो है इसको कंट्रोल में कर लिया था। अब तक जो है वो 4 कंपनी पीएसी वहां पहुंच चुकी है, 4 कंपनी पैरामिलिट्री भी आई है और अतिरिक्त पैरामिलिट्री की भी मांग की गई है और जो है पूरे क्षेत्र को जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरे क्षेत्र में जो है वहाँ बैरियर्स पर नाके लगाकर चेकिंग की जा रही है। अन्य क्षेत्र में भी जो है अन्य जिलों की पुलिस भी जो है अलर्ट मोड पर है, वहाँ भी कई जगहों पर जो है पुलिस बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही है। हल्द्वानी घटना ने राजनीतिक रुख भी ले लिया है। दोनों ही पार्टी इसे देवभूमि के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है और उपद्रवियों पर भी कार्रवाई करने की मांग कर रही है कि ये देवभूमि के लिए विशेषकर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं कि एक विशेष समुदाय की ये प्रकृति है
कि वो पहले सरकारी जमीनों में कब्जा करते हैं, फिर उसमें धार्मिक स्थल बनाते हैं और उसके बाद अगर प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो इस तरह से उन पर आक्रमण करते हैं। ये पहले भी छुटपुट हुआ करता था, लेकिन जिस बड़े स्तर पर जैसे हुआ है तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इनके साथ कोई बाहरी ताकत भी है जिनके सह पर ये काम कर रहे हैं और बिना उनके सह पर ये काम नहीं कर सकते थे। तो मैं समझता हूँ कि इनको चिन्हित किया जाना चाहिए और इसको गंभीरता के साथ जो है इनके सख्ती से निपटा जाना चाहिए। देखिए, हल्द्वानी की घटना बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसी घटनाओं का उत्तराखंड देवभूमि में कोई स्थान नहीं है और जो भी उसके लिए दोषी हैं सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार को ये भी देखना चाहिए कि किन की वजह से घटना हुई है, कौन उसके लिए जिम्मेदार है। क्यों नहीं उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जिनकी लापरवाही से घटना घटित हुई है। कहाँ इनकी इंटेलिजेंस गई? सरकार का अपना एक तंत्र होता है, सरकार की विजिलेंस कहाँ गई? सरकार की लोकल एलआईयू कहाँ गई? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देश हैं कि उपद्रवियों को चिन्हित करके उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और नुकसान की भरपाई भी उपद्रवियों से की जाए। घटना में लापरवाही पुलिस के खुफिया तंत्र की भी देखने को मिल रही है। अब देखना ये होगा कि क्या उत्तर प्रदेश में बाबा के बुलडोजर के तर्ज पर दोषियों पर धामी का बुलडोजर दौड़ेगा। देहरादून से इंडिया वॉइस के लिए तुषार गुप्ता की रिपोर्ट। इंडिया वॉइस से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार। कहा, बहुत बड़ी साजिश हुई नाकाम। हल्द्वानी की घटना को लेकर पूरे प्रदेश में जारी रहेगा अलर्ट। दोषी भुगतेंगे अब अंजाम। अभिनव जी, डीजीपी साहब, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में आपका। सर नमस्कार। सर, एक जानकारी आपसे चाह रहे थे, आप ग्राउंड जीरो पर खुद मौके पर पहुंचे हैं, क्या कुछ अब तक तफ्तीश आगे बढ़ पाई और हालात क्या है सर वहां पर? देखिए, स्थिति वहां पे अब नियंत्रण में है जी। और वहां पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, पीएसी तैनात की गई है, केंद्रीय पुलिस बल भी वहां तैनात कर दिए गए हैं जी। तो कोई उस तरीके की वहां पे अभी फिलहाल समस्या नहीं है जी। और जहां तक रही कल जो ये भीड़ ने हिंसा की थी, इसके बारे में जो हमारे पास उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज है जी। और मोबाइल फोन की जो फुटेज है उसका हम लोग परीक्षण कर रहे हैं और जो भी इसमें उपद्रव में शामिल लोग थे उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है जी। और उनके खिलाफ फिर केसेस रजिस्टर करके और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और मतलब हमारा पूरा वो रहेगा कि जो भी एविडेंस है उसके हिसाब से एनएसए में और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभिनव सर, आपका क्योंकि काम करने का तरीका भी अलग है और जांच का तरीका भी अलग है और सब जानते हैं इस बात को, और एक बात मैं समझना चाह रहा था और दर्शक भी समझना चाह रहे थे, ये जो साजिश के तहत सब कुछ हुआ है, क्योंकि जिस तरह से हमला किया गया वहां पर पुलिस बल पर, निगम की टीम पर पत्थर छतों से बरसाए गए, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश कहीं ना कहीं अंकित कर रही है। डेफिनेटली जिस तरह से वहां पे पथराव हुआ और आगजनी हुई और जिस संख्या में भीड़ इकट्ठी थी, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उनकी तैयारी थी इस तरीके का उपद्रव करने की। सर, अब जो एक्शन की बात आप कर रहे हैं, कार्रवाई किस तरह से करेंगे और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए क्या कुछ प्लान है आपका? देखिए, ऐसा है कि जो मतलब जो एक्शन है वो हम बिल्कुल लॉफुल जो भी हमारे पास लीगल अथॉरिटी है उसको हम एक्सरसाइज करते हुए स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन लिया जाएगा। ये जो भी उपद्रवी तत्व हैं इनको चिन्हित किया जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जहां जहां अवैध अतिक्रमण है ऑलरेडी चिन्हित है और कहीं पे और अगर उसके बारे में जानकारी मिली है उसको भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई जो है जारी रखी जाएगी। अभिनव सर, एक बात, हम इस उपद्रवी तत्व से परेशान होके या विचलित होके जो हमारी ड्यूटी है लॉफुल तरीके से लीगल एनक्रोचमेंट्स को हटाना पब्लिक लैंड से, वो हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन सर, जिस तरह से यूसीसी आया और उसके तुरंत बाद ये घटना घट रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपस में कोई उसका तालमेल तो नहीं दिखाई दे रहा? देखिए, जैसा मैंने कहा कि अभी हम सारे पहलुओं पे पुलिस और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है गहनता से जांच कर रही है और जो भी एविडेंस हम तो अभी हम कुछ भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं जी। और जो भी एविडेंस आएगा उस एविडेंस के हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्योंकि सर, छतों से अगर पत्थर फेंके जा रहे हैं, इंटेलिजेंस फेलियर के रूप में इसे नहीं देखा जा सकता, क्योंकि देखिए ऐसा है कि ये अभी इस बारे में कुछ भी कहना मैं समझता हूँ प्रीमेच्योर होगा कि क्या
क्या सूचना थी, क्या उन लोगों की तैयारी थी, उसकी पूरी गहनता से हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। सर, इतनी बड़ी घटना अंजाम दी जा रही है भीड़ के द्वारा, तो भनक तो होगी कहीं ना कहीं कि ये सब कार्रवाई। बात नहीं है, भीड़ अगर कैसे इकट्ठा हुई, क्या हुई, सारी चीजें हम पता कर रहे हैं ना। क्योंकि सर ये तो बात यह है कि भाई अगर कार्रवाई हो रही है और भीड़ इकट्ठा हो रही है तो कहीं ना कहीं भीड़ को भनक दी है, तो किसी ना किसी ने सूचना दी है जी, तो उसकी भी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। सर ये तो क्योंकि बहुत तनावपूर्ण इलाका माना जाता है, इससे पहले भी पुलिस के ऊपर इस तरह से पथराव वहां पर या फिर पुलिस के खिलाफ इस तरह से और धार्मिक नारे तक लगाए गए वहां पर। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये साजिश, वो मनपुरा का थोड़ा सा इतिहास रहा है, सेंसिटिव एरिया है, थोड़ा वायलेंस प्रोन एरिया है वो, तो वो हमारी वो सब उसकी हिस्ट्री भी हमारे संज्ञान में है और वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर कितने लोग जख्मी हुए और कितनों की जान गई है, अगर आप प्लीज क्लियर करें। अभी तक की हमारी जो सूचना है, मतलब हमारे पास 5 कैजुअलिटीज की सूचना है और जख्मी तो कई दर्जन लोग जख्मी हुए थे, इसमें कई सारे पुलिस वाले भी जख्मी हुए थे जी। लेकिन उसमें भी 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, बाकी सब लोग को जो मुझे बताया गया है। सर उत्तराखंड में अलर्ट अभी भी जारी है और बिल्कुल हम वहाँ पे अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है, हमारी फोर्सेस तैनात है और पूरे स्टेट में अलर्ट जारी है और हम बिल्कुल कोशिश यही करेंगे कि पहले तो वहाँ पे स्थिति को नॉर्मल किया जाए और बाकी दूसरा हमारा चैलेंज है कि बाकी और पूरे स्टेट में भी शांति व्यवस्था बनाई रखे जाए। अभिनव सर, मैं चाह रहा था कि क्योंकि ये इंडिया वॉइस का मंच है और पूरा देश इस वक्त आपको सुन भी रहा है, अगर हमारे इस मंच के माध्यम से आप पूरे देश से कोई अपील करना चाहें और खासतौर पर उस इलाके में जहां पर तनाव बना हुआ है, सर प्लीज। देखिए, यहाँ तक मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जो ये बनफुलपुरा में जो भी हिंसक तत्वों ने जी सरकार को, पुलिस प्रशासन को चुनौती दी है और यहाँ पर हिंसा भड़काई है और माहौल खराब करने की कोशिश की है, इनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। सबसे पहली बात तो ये तो हम सभी नागरिकों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये जो उपद्रवी तत्वों ने जो कल ये हरकत की है, इसका कानून के हिसाब से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। नंबर 1। गिरफ्तारी और नंबर 2, हम सभी नागरिकों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। सर कोई अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं? नहीं, अभी तक मेरे पास कोई इस गिरफ्तारियों के बारे में कोई ठोस नहीं है। उसके बारे में मैं अभी अब जो आगे का पुलिस एक्शन है उसके बारे में मैं अभी बहुत डिटेल से आपको जानकारी नहीं देना चाहूंगा। सर बस एक सवाल मैं जानता हूं, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, ये तो साफ है ना सर, ये बहुत बड़ी साजिश थी। देखिए, साजिश की वही बात है कि किस प्रकार की साजिश थी, कौन लोग थे, ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और अभी इस बारे में मैं कोई ठोस टिप्पणी नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस ने हल्द्वानी की घटना को दुखद बताते हुए अराजक तत्वों पर उचित कार्रवाई और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की मांग की है। वहीं संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की मांग की गई है। हल्द्वानी घटना पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल से बातचीत की हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। हल्द्वानी में कल एक बड़ी घटना हुई है जिसमें कई पुलिस कर्मी घायल हैं और साथ साथ कई लोग भी घायल हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल सर मौजूद है। सर, हल्द्वानी में कल घटना हुई, किस तरह से देखते हैं पूरी घटना हो? ये पूरी घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार के अचानक हुए बवाल में 5-6 लोगों की जानें चली गई। सब मिलकर भी अगर प्रयास करेंगे तो जानें वापस नहीं आ सकती। तो पहली आवश्यकता है कि वहाँ पर शांति की स्थापना हो और ये सरकार का कर्तव्य है कि सरकार शांति स्थापित करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करे। जो कुछ हुआ ये लकीरें पीटने से कुछ नहीं होता, लेकिन दोनों पक्षों को, सरकार को भी और जो उस पूजा स्थल को तोड़ने के खिलाफ आंदोलित थे उन सबको मिल बैठकर इसका हल निकालना चाहिए और सरकार को भी संयम से काम लेना चाहिए। हम क्या मानते हैं कि खुफिया जो तंत्र थे या फिर जिस तरह से LIU थी, उनका फेलियर इसे मानते हैं कि पहले से अगर चीज़ें पता उनका फेलियर भी था। इसको सही तरीके से अंजाम देने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे वो नहीं हुए और मैंने सुना कि वो संबंधित मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। अगले 15-20 दिन में उसकी तारीख निश्चित हुई है सुनवाई की, तो सुनवाई होने देते। कोई ऐसा तो था नहीं कि बीच सड़क बाधित हुई हो, ऐसा तो था नहीं, तो उसकी सुनवाई होने देते और कानून से जो होता उसको सब पालन करते। आज उन लोगों की जाने नहीं जाती। इस प्रकार के बवालों में लोगों का जो जीवन की हानि होती है उसको वापस नहीं लौटाया जा सकता। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन ने जल्दबाजी की है पूरे मामले में, कोर्ट का इंतजार कर लेते। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन की ओर से भी उकसाने का काम हुआ और उन्होंने भी गलत किया कि जो पत्थरबाजी की। दोनों पक्षों का
संयम की आवश्यकता थी, जिसको कि नहीं माना गया। आपकी पार्टी के लोग भी वहां पर पहुंचे प्रभावित स्थानों पे, और किस तरह से वहां पर अब वो जो लोग पहुंचे हैं वो तय कर रहे होंगे वहां की वो क्या कर रहे हैं। ये बिल्कुल आप इस तरह से अगर बात की जाए, हल्द्वानी की जो घटना थी कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण थी, और कांग्रेस दोनों की गलती बता रही है, जो प्रशासन और साथ साथ जो लोग हैं जिसकी वजह से पूरी हिंसा हुई है। लेकिन फिलहाल अभी भी वहाँ पर तनाव का माहौल जारी है, और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा है वो भी वहाँ पर पहुंचे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।